हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी नई सीरीज़ चल रही है सिनोनिम्स की। और सिनोनिम्स आपको पता है मेरे भाई, हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं अभी हाल फिलहाल। तो जब से टीसीएस का वेंडर एसएससी का एग्ज़ाम करवाता है, ये जब से इसने 2018 से एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं एसएससी के, उनके अंदर जो भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं मेरे भाई। इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुकी हैं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है मेरे भाई, सिनोनिम्स के नाम से, ठीक है ना। सिनोनिम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले वो वाली 4 क्लास देखनी है, उसके बाद ये वाली क्लास देखनी है। तो मीनिंग एकदम शानदार है मेरे भाई। और जो भी एग्ज़ाम आगे आप देने वाले हो, तो एक बार आपको जो है ज़रूर इन वीडियोज़ को देखना है मेरे भाई, क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके साथ के साथ और नए नए वर्ड भी सीखने को मिल जाएंगे। तो अब बिना कोई टाइम गवाए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। आपको पता है कल हमने कितने वर्ड कर लिए थे डिस्कस, 78 तक हमारे वर्ड हो गए थे कंप्लीट। रोज़ाना आपको पता है 20 वर्ड हम डिस्कस करते हैं। और आज हम करेंगे 79 से, ठीक है ना दोस्त। तो कॉपी और पेन हमेशा निकाल के रखना ही है आपको। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो 79 नंबर वर्ड देखना मेरे भाई क्या लिखा है। अब देखो, ये सभी के सभी देखो मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बढ़िया वर्ड होंगे थोड़े, क्योंकि 2018 वाले मेंस में जो है 3 पेपर हुए थे और हर एक में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सिनोनिम्स के। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, वर्ड आपके सामने बोल के बताओ क्या लिखा है। फिलैंथ्रोपिस्ट। पढ़ लोगे, बिल्कुल पढ़ लोगे। फिलैंथ्रोपिस्ट, देखो ये वाला वर्ड ध्यान रखना आपको, फिल या फाइल ये लिखा हो या फिर जो है ये लिखा हो, इसका मतलब होता है लवर। क्या होता है, लवर। और एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है, इस इतने वर्ड को देख लो, एंथ्रो का लेना देना होता है ह्यूमन बींग से। किससे, ह्यूमन बींग से। तो ऐसा आदमी जो किसका लवर हो, ह्यूमन बींग मतलब मानववादी आदमी, मतलब मनुष्य से प्रेम करने वाला आदमी जो होता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। बस यही मीनिंग है इसका, याद रखना है आपको। तो मनुष्य के बारे में बहुत अच्छा सोचता हो, मनुष्य के बारे में कुछ काम बेहतर करता हो, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको परोपकारी भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो बस इसी का सिनोनिम पूछा, बताओ क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो पहला ऑप्शन लिखा है ह्यूमनिटेरियन। ह्यूमनिटेरियन का मतलब भी होता है सेम यही मीनिंग होता है जो इसका मीनिंग है। ह्यूमनिटेरियन का मतलब होता है ऐसा आदमी जो वेलफेयर के लिए काम करे। वेलफेयर का मतलब जानते हो, भलाई के लिए। और किसकी भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमनिटेरियन, देखो ह्यूमन तो वर्ड इसमें लग के ही आ रहा है, तो जो मनुष्यों की भलाई के लिए काम करता है उस आदमी को बोलते हैं ह्यूमनिटेरियन। और वही तो ये करता है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो बिल्कुल आंसर इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। सिनोनिम ही पूछा है, पहला ऑप्शन एकदम सही आंसर है। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो एक बार। फिलोसफर का मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है दार्शनिक। दार्शनिक मतलब जो फिलोसफी में बिलीव रखता हो। तो बिल्कुल ये तो पता ही हो जाएगा, हो ही नहीं सकता कैसे। ह्यूमनिस्ट कौन होता है, ह्यूमनिस्ट होता है मानवतावादी, मानवता में विश्वास रखता हो, ठीक है ना, मानवता में विश्वास रखने वाला आदमी, तो उसको बोलते हैं ह्यूमनिस्ट। तो ये नहीं हो सकता। और डी वाला क्या, डी वाला देखो इसका जस्ट अपोजिट है, मिस एंथ्रोपिस्ट। देखो एंथ्रो तो यहाँ भी वर्ड लग कह रहा है, एंथ्रो का मतलब अभी बताया था मानव होता है, लेकिन मिस MIS जहाँ भी ये लग जाएगा वर्ड, समझ जाओ वहाँ पे क्या बन जाएगा, वो हेटर बन जाएगा उसी वर्ड का सेम। तो हेटर, हेटर ऑफ मैनकाइंड इसको बोलते हैं, जो मानव जाति से घृणा करता हो, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रोपिस्ट। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ फटाफट से मेरे भाई। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। वर्ड लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है, इम्पोवरिस्ट। देखो बढ़िया वर्ड है, उस दिन भी आया था ये वाला सेम वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, वेरी पुअर। आसान वर्ड है वैसे तो ये। क्या होता है, इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है वेरी पुअर। या फिर इसी को दूसरा मीनिंग भी ध्यान रखना है, इसका दूसरा मीनिंग होता है डेस्टिट्यूट। ऐसा आदमी जो बहुत एकदम कंगाल टाइप का हो, जिसके पास रहने खाने के लिए कुछ भी ना हो, ऐसे आदमी को बोलते हैं इम्पोवरिस्ट। तो बस सिनोनिम पूछा, ढूंढ के बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब जानते हो, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है वन हु वेस्ट मनी ऑन लग्जरी। तो ऐसा आदमी जो पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा खर्च करता हो लग्जरी पे, मतलब फिजूल खर्ची में पैसा गवाता हो, ऐसे आदमी को स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और जनरस का मतलब होता है उदार, चैरिटेबल। तो इसका मीनिंग होता है चैरिटेबल। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मीनिंग तो कंगाल है। तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। वेल्दी माने होता है रिच, तो ये तो इसका एंटोनिम है एकदम, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो एक यही आंसर बचा है, इसकी मजबूरी सही होना है। वैसे मीनिंग भी जान लो, पेनीलेस का मतलब होता है गरीब, मतलब एकदम कंगाल आदमी, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ, 81 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। कॉपी और पेन हमेशा साथ रखना है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, ठीक है। पढ़ो 81 क्वेश्चन नंबर पढ़ो। क्या लिखा, मीनिंग क्या लिखा आपके सामने, स्टोइकल। देखो ये वर्ड याद रखना दोस्त, क्या होता है स्टोइक। स्टोइक होता है सन्यासी या साधु टाइप के लोग को बोलते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करता है, तो वो ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं, सन्यासी तो ही बोलते हैं। ऐसा आदमी जो बिल्कुल अलग रहे, एकांतवास में रहे और ज़्यादा दुनियादारी से उसको मतलब ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोइकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस सिनोनिम ही पूछा है, इसका बताओ। रफल्ड का मतलब जानते हो, RUFFLED। रफल्ड का मतलब होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब चिड़चिड़ा टाइप का आदमी, इसको बोल सकते हो। और दूसरा मीनिंग इसी का सेम होता है, डिसऑर्डरली। मतलब जो किसी क्रम में ना कोई चीज़ चल रही हो, वहाँ पे अस्त व्यस्त का माहौल हो, उस ऐसी चीज़ को बोला जाता है रफल्ड, ठीक है। तो ये याद रखो, ये तो हो ही नहीं सकता। बी वाला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब होता है हैविंग नो इंटरेस्ट।
देखो यही आंसर सही है इसका, हैविंग नो इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट ना होना किसी भी इंसान को, तो उसको बोलते हैं एपैथेटिक। ठीक है ना, अरुचि रखना किसी भी चीज़ में, तो यही तो इसका मीनिंग था। साधु सन्यासी टाइप का मतलब किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तो यही इसका मीनिंग है, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना ना होना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। ठीक है, पैनिकी इसी वाला ऑप्शन भी देख सकते हो। पैनिकी का मतलब जानते हो? पैनिकी का मतलब होता है दोस्त फुल ऑफ एंग्जाइटी, फुल ऑफ एंग्जाइटी मतलब जानते हो? चिंता, परेशानी, बरी जिसको बोलते हैं बरी। तो एंग्जाइटी और फियर या फिर डर, डर और चिंता वाली स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं पैनिक। सुना नहीं, पैनिक हो गया एकदम से, पैनिक मतलब कुछ भी समझ में ना आना, ऐसी स्थिति बन जाना, उसको बोलते हैं पैनिकी। तो घबराहट भी होना, चिंता भी होना, डर भी लगना, उसको पैनिकी वाली स्थिति बोलते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता था आंसर। ठीक है, इक्विवोकल का मतलब जानते हो? इक्विवोकल का मतलब होता है डबियस या अनसर्टेन, किसी भी चीज़ को लेके जो अनसर्टेन रहे, हमेशा अनिश्चित रहे, उसको बोलते हैं इक्विवोकल। तो एक भी नहीं हो सकते, आंसर जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाओ मेरे भाई। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। दिख रहा होगा, एकदम एकदम आसान वर्ड है, देखो एविडेंस वर्ड लिखा है। एविडेंस हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में पता ही है आपको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं सबूत। सबूत माने जानते हो क्या होता है? प्रूफ भी बोल सकते हो, इसका सिनोनिम प्रूफ भी हो जाएगा एक। ठीक है ना दोस्त, तो बस ऑप्शन ढूंढ के लगाओ, आइडिया कौन सा हो सकता है। देखो इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत। तो संकेत या सबूत बात तो एक ही है भाई, किसी चीज़ को और इंडिकेट करना, एविडेंस देना उस चीज़ का, बात तो एक ही है। तो आंसर तो कायदे में यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो, बाकी ऑप्शन हटा के भी आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो रेप्यूटेशन वर्ड लिखा है। रेप्यूटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को खंडन या खारिज करना, किसी चीज़ को खारिज करना या उसका खंडन करना। ठीक है ना, रेफ्यूट वर्ब होती है REFUTE, उससे बना ये वाला वर्ड रेफ्यूटेशन। ठीक है, रेफ्यूटेशन। तो REFUTE इसका मतलब होता है किसी चीज़ का खंडन करना या उसको खारिज कर देना। तो ये तो हो ही नहीं सकता बी वाला, कैसे भी करके। सी वाला देखो डिनाई, डिनाई का मतलब भी होता है मना करना, खारिज करना, तो बी और सी तो एक जैसे मीनिंग, ये भी नहीं हो सकता। डी वाला ऑप्शन देखो, डी वाले में क्या लिखा? कंसीलमेंट। देखो कंसील माने होता है हाइड करना, किसी चीज़ को छिपाना, तो नाउन बना दिया एम लग के, ये तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। आंसर एक ही आएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ, 83 नंबर क्वेश्चन पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है अब दोस्त बताओ जल्दी से बोल के। हाँ देखो, अच्छा 83 वर्ड में क्या दे रहा है बताओ बोल के दोस्त, क्या मीनिंग लिखा? परसिस्ट। देखो एकदम आसान वर्ड है ये वाला। तो परसिस्ट का मतलब जानते हो? किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना, उसको बोलते हैं परसिस्ट करना, मतलब किसी चीज़ में लगे रहना। ठीक है ना दोस्त, कंटिन्यू करना, उसको रोक ना देना, उसको कंटिन्यू करना। तो बस मीनिंग आसान है एकदम, बताओ बोल के। कंटिन्यू दिख भी रहा, आंसर पहले ही टिक करके आगे बढ़ जाओ। सीज माने होता है रोकना, हाल्ट माने भी रोकना होता है, फॉरगेट माने भूल जाना होता है। तो एक भी नहीं हो सकते, आसान वर्ड था एकदम। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 84 पे आओ दोस्त। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। कोजेंट, देखो मीनिंग बढ़िया, ये वाला वर्ड एकदम शानदार है। क्यों शानदार? देखो इसका मीनिंग क्या होता है पहले, सबसे पहले इसका मीनिंग होता है दोस्त क्लियर और लॉजिकल। कोई भी चीज़ जो क्लियर हो या लॉजिकल हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कोजेंट, साफ सुथरी, स्पष्ट। ठीक है ना, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? साफ सुथरा या फिर स्पष्ट। तो ये होता है कोजेंट का मीनिंग। ऑप्शन के हिसाब से सोच के बताओ क्या होता है। कन्विंसिंग का मतलब जो दिखे सही ठीक ठाक लगे, उसको बोलते हैं कन्विंसिंग। वीक माने जानते हो, कमज़ोर होता है। इनफेक्टिव मतलब जिसका कोई इफेक्ट ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता कैसे भी, क्योंकि इसका मतलब क्लियर, इसका मतलब इनफेक्टिव, उल्टा एक तरीके से अपोजिट का सेंस दे रहा है। पैथेटिक का भी आया था वर्ड पैथेटिक, पैथेटिक का देखो अपैथेटिक वर्ड आया था, ये है पैथेटिक। इसका मतलब होता है फुल ऑफ मर्सी, मतलब ऐसा ऐसा इंसान जो दया से भरा हुआ हो, उसको बोलते हैं पैथेटिक। ठीक है ना दोस्त, तो ये तो हो ही नहीं सकता कैसे भी। आंसर देखो पहला ही जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन हटा के भी पहुंच सकते हो। वैसे भी मीनिंग पता होना चाहिए। कन्विंसिंग का मतलब होता है जिसमें यकीन किया जा सके, जिसको जिसको जो चीज़ सही लगे उसको बोलते हैं कन्विंसिंग। ठीक है ना, और कोजेंट का मतलब भी वही था, क्लियर और लॉजिकल। अभी आया था वर्ड, अभी लिखा था क्लियर और लॉजिकल। तो क्लियर हो या कन्विंसिंग हो, बात तो एक ही, आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है ना, बढ़िया मीनिंग था, नोट कर लेना कोजेंट वर्ड। आगे आ जाओ, 85 नंबर वर्ड पे आओ दोस्त। क्या लिखा है, मीनिंग बोल के बताओ फटाफट से। वर्ड लिखा है आपके सामने मर्क्यूरियल, देखो एकदम शानदार वर्ड है। क्यों है शानदार? मर्क्यूरियल, देखो मर्क्यूरियल का मतलब होता है एबल टू चेंज क्विकली। इसको बोलते हैं एबल टू चेंज, एबल टू चेंज क्विकली, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी घटना जो आसानी से बदल जाए। ठीक है ना, ऐसी कोई भी परिस्थिति जो आसानी से बदल जाती हो। तो चेंजेबल इसका सिनोनिम होता है। वैसे एक मीनिंग ये भी ध्यान रखना, इसका सिनोनिम क्या होता है दूसरा? चेंजेबल, मतलब आसानी से जो बदल जाए उसको बोलते हैं मर्क्यूरियल। तो बस सिनोनिम ढूंढना है आपको, ऑप्शन देख के बताओ मेरे भाई क्या है। पहला वर्ड क्या लिखा है? इंटरचेंजेबल। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली करने के सेंस में यूज होता है, ध्यान रखना। तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है केवल परिस्थिति का बदल जाना, इसका मतलब अदला बदली करने योग्य, तो ये नहीं हो सकता। प्रेडिक्टेबल का मतलब जानते हो? प्रेडिक्टेबल, देखो प्रेडिक्ट वर्ब आ रही है यहाँ पे, एक वर्ब होती है प्रेडिक्ट, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। सुना होगा ये वाला वर्ड आपने, और एबल लगा दिया, एडजेक्टिव बना दिया, समझ जाओ। तो भविष्यवाणी करने योग्य, तो कैसे भी नहीं हो सकता, दूर दूर तक आंसर। अगला लिखा है आपके सामने परमानेंट। देखो परमानेंट का मतलब जानते हो स्थायी होता है, ये तो दूर तक कोई सेंस नहीं दे रहा। देखो वोलेटाइल, ये आया वर्ड, यही आंसर है इसका सही एकदम। वोलेटाइल का मतलब होता है
ईजिली चेंजेबल, वोलाटाइल, देखो बढ़िया वर्ड है, याद रखना। ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी जिसके बारे में कोई भी चीज़ कह ना सकते हो, आसानी से बदल भी जाए, ऐसी चीज़ को बोलते हैं वोलाटाइल। तो वही तो मीनिंग था मर्क्यूरियल का, ठीक है ना। जैसे हम तुमसे कहें आई डोंट लाइक योर मर्क्यूरियल बिहेवियर, मैं तुम्हारा मर्क्यूरियल बिहेवियर पसंद नहीं करता हूँ। तो अगर बिहेवियर आपका मर्क्यूरियल है, इसका मतलब है कैसे भी जो है आपका व्यवहार बदल जाएगा, ठीक है ना दोस्त, आसानी से बदल जाता है आपका व्यवहार। तो ऐसे को बोला जाता है मर्क्यूरियल, ध्यान रखना, वर्ड बढ़िया है। तो आंसर जाएगा वोलाटाइल, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर किस पे आओगे, 86 पे आ जाओ फटाफट से। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के दोस्त। वर्ड लिखा है आपके सामने ओनरस, क्या लिखा है, ओनरस। देखो इसका मीनिंग जान लो क्या होता है। इसका मीनिंग होता है हैवी, हैवी तो जानते हो, हैवी। या फिर दूसरा मीनिंग इसी का होता है, इसी सेम वर्ड का, बर्डनसम, बर्डनसम एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। ओ यू एस यहाँ लगा, यहाँ से पहचान लो एडजेक्टिव है, हैवी तो एडजेक्टिव होता ही है, और यहाँ से पहचान लो एस ओ एम ई लगा, ठीक है ना दोस्त। इन सब का मतलब होता है भारी, भारी या बोझिल, भरकम, भारी भरकम या फिर बोझिल, जो कैसा हो, बोझिल हो। बोझिल तो जानते हो ना दोस्त, बिल्कुल जानते होगे। तो ओनरस उसी को बोलते हैं, भारी भरकम या बोझिल। तो बस इन्होंने पूछा है, ढूंढ के बताओ। एबंडेंट का मतलब होता है, देखो पहले ऑप्शन काटो फटाफट से, ऑप्शन हटाने आपको जितने ज़्यादा ऑप्शन हटा सकते हो। एबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल या मोर देन एनफ, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, प्लेंटीफुल या मोर देन एनफ, ज़्यादा के सेंस में, बहुत ज़्यादा के सेंस में। ऑनरेबल तो हो ही नहीं सकता, कैसे भी ऑनर से बना, ऑनर माने सम्मान होता है, सम्माननीय हो जाएगा, ये कैसे भी नहीं हो सकता। जबकि इसका मतलब क्या है, भारी भरकम। एक्सेसिबल, देखो ये वर्ड बना है एक्सेस से, इतने वर्ड से बना है, आई बी एल ई लगा के एडजेक्टिव इसको भी बनाया गया। एक्सेस माने होती है पहुँच, तो एक्सेसिबल मतलब क्या हो गया, जहाँ पे पहुँचा जा सके। रीचेबल, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रीचेबल। तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। तो भारी भरकम, देखो 3 ऑप्शन ऐसे ही हटा दिया आपने, आराम से पहुँच जाओगे, आंसर पहला ही बचेगा। आप ना भी बताओ पहले वाले का हिंदी मीनिंग, तब भी आंसर टिक करके बढ़ जाओगे, अगर बाकी के 3 पता है। तभी तो कहते हैं दोस्त, मीनिंग जितने ज़्यादा याद होंगे उतना बेहतर। तो इसका मतलब था भारी भरकम। आर्डुअस का मतलब होता है वैसे डिफ़िकल्ट, वैसे आर्डुअस का सही मीनिंग क्या होता है, डिफ़िकल्ट, लेकिन सेंस के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यही जाएगा पहला ऑप्शन। क्यों जाएगा, ओनरस का मतलब देखो भारी भरकम है, तो भारी भरकम है तो मतलब कैसा होगा, मुश्किल होगा। तो बस आर्डुअस का मतलब भी होता है मुश्किल, तो उस सेंस में जाएगा पहला ऑप्शन एकदम सही, ठीक है ना। सिनोनिम में तो पूछा है, तो आंसर पहला ऑप्शन जाएगा एकदम सही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाओ, 87 नंबर क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या लिखा है, बोल के बताओ, बढ़िया मीनिंग है। डिमीन्यूटिव, क्या लिखा है, डिमीन्यूटिव, पढ़ लोगे, एडजेक्टिव है, आई वी ई लग के आ रहा है, समझ जाओ एडजेक्टिव तो है ही है। इसका मतलब जान लो क्या होता है। डिमीन्यूटिव का मतलब होता है वेरी स्मॉल, टिनी, टिनी माने जानते हो, बहुत ज़्यादा ही छोटा, कोई भी चीज़ जो छोटी हो, ज़्यादा स्मॉल हो, उसको क्या बोलते हैं, डिमीन्यूटिव। तो बस अब बताओ, ऑप्शन ढूंढ के आपको बताने हैं। अब ऑप्शन तो ढूंढने पड़ेंगे भाई, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। बताओ, पेटाइट, वर्ड लिखा है पहला पेटाइट। देखो पेटाइट का मतलब भी होता है स्मॉल, अभी देखो तुरंत टिक कर दोगे, स्मॉल एंड थिक, थिन पर्सन। देखो ये पर्सन के लिए यूज होता है, पार्टिकुलर वर्ड है पेटाइट। तो ऐसा कैसा आदमी, स्मॉल, जो छोटा भी हो कद में, और कैसा हो, थिन माने पतला भी हो, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं पेटाइट। और इसका मतलब भी क्या था, स्मॉल या टिनी। तो अब बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो, वैसे तो आंसर यही जाएगा, क्योंकि स्मॉल इसका भी मीनिंग है, सेम इसका भी मीनिंग। क्या लिखा है अगला, एक्सपीडिशियस, अगला मीनिंग क्या लिखा, बी ऑप्शन एक्सपीडिशियस। देखो ये वर्ड बना किससे दोस्त, पहचानो, वर्ब होती है एक्सपेडाइट। इसका मतलब होता है, एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप, किसी चीज़ को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना उसकी, उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट, ठीक है ना। तो ये कैसे भी, एक्सपीडिशियस उसी से बना है, एक्सपेडाइट वर्ब होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड करना, स्पीड बढ़ाना। तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। डेंजरस माने जानते हो, खतरनाक होता है। फेलिशियस माने होता है झूठा, फॉल्स, फेलिशियस का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर जाएगा पहला ही ऑप्शन। स्मॉल होता है इसका मतलब भी, इसका मतलब भी होता है स्मॉल या टिनी, ठीक है, आंसर जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और हाँ फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 90 नंबर क्वेश्चन। देखो 89 तक कहाँ तक हो गए थे मेरे भाई, 1 मिनट, 89 तक कहाँ हो, हाँ 87 तक हो गए थे मेरे भाई। अब 88 पे आओ। देखो क्योंकि अब देखो 2018 वाले मेंस वाले कर लिए हमने, अब 2019 मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था सीजीएल का मेंस का। उसमें देखो वर्ड पूछे गए थे, तो 3 वर्ड यहाँ भी पूछे गए थे, 3 पेपर यहाँ भी हुए थे मेंस के, तो हर एक में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सिनोनिम्स के। देखो 88 नंबर क्वेश्चन में वर्ड क्या दे रखा है आपके सामने, एस्टीमेट। क्या लिखा है वर्ड, एस्टीमेट। देखो एस्टीमेट का मतलब जान लो क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन करना या किसी चीज़ को जज करना, किसी चीज़ को जज करना। हिंदी में क्या बोलोगे इसका, मूल्यांकन करना या किसी चीज़ को आंकना, उसकी वैल्यू को बताना। वैल्यू को बताने से देखो एक वर्ड आएगा दिमाग में आपके तुरंत, इवेलुएट। वैल्यू देखो वर्ड यहाँ भी आता है, इवेलुएट करना, किसी चीज़ को इवेलुएट करना, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, जज करना। या फिर एक वर्ड और होता है एस्टीमेट, एस्टीमेट का भी मतलब होता है मूल्यांकन करना। और एक वर्ड यहाँ भी लिखा है ऑप्शन में, वो भी उसका मतलब भी होता है क्या करना, मूल्यांकन करना मेरे भाई।
देखो वो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है मूल्यांकन करना या जज करना। बिलीव माने जानते हो, विश्वास करना कैसे भी नहीं हो सकता। डिस्कवर माने खोज करना, ये भी नहीं हो सकता। एसेस, देखो यही वर्ड आया, इसका मीनिंग होता है सेम जो इसका मीनिंग लिखा है। एस्टीमेट का मतलब भी मूल्यांकन करना, एसेस का मतलब भी होता है मूल्यांकन करना या किसी चीज़ को आंकना, किसी परिस्थिति को आंकना, तो उसको भी बोलते हैं एसेस बोलते हैं, ठीक है ना। असेसमेंट नहीं होता किसी पर्सन का, जैसे हम बोलते हैं असेसमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब उसको आंक रहे हैं, उसको करेक्टर को देखने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह का आदमी, तो असेस बोलते हैं, ठीक है ना दोस्त। कभी कभार ध्यान रखना, ये भी लिख सकता है मेजर, इसी का सिनोनिम दूसरा क्या होता है मेजर, मेजर माने भी होता है आंकना। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन जाएगा एकदम। असेस करना किसी को, सॉल्व माने जानते हो, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन 88 का, ठीक है। 89 नंबर वर्ड पे आओ, क्या लिखा दोस्त बताओ बोल के, मीनिंग बताओ बोल के। बढ़िया वर्ड है एकदम और आसान वर्ड भी है, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में। क्या लिखा है मोटिव, मोटिव का मतलब जानते हो, एकदम आसान वर्ड है। मोटिव का मतलब होता है इंटेंशन, क्या होता है इंटेंशन। जैसे हम तुमसे कहें आई डोंट नो योर मोटिव, मैं तुम्हारा मोटिव नहीं जानता हूँ, मतलब इंटेंशन, हिंदी में इसको बोलते हैं इरादा। क्या बोलते हैं इरादा, इरादा मतलब पर्पज़, काम क्या है, क्या क्या सोच रहे हो, तो इरादा, पर्पज़, इंटेंशन, मोटिव, ये सब किसके सिनोनिम है, इसी वर्ड के, ठीक है ना दोस्त। तो बस सिनोनिम आप ढूंढना है आपको। रीज़न माने क्या होता है, रीज़न मतलब कारण, किसी भी चीज़ को करने का कारण। बेनिफिट माने लाभ होता है, हो ही नहीं सकता। चांस माने अवसर होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, किसी भी चीज़ की उपयोगिता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यूटिलिटी को, उपयोगिता, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्त। देखो आंसर पहला ही बचा है, यही सही आंसर भी है। रीज़न का मतलब किसी चीज़ का कारण, और मोटिव का मतलब भी किसी चीज़ का इरादा, इरादा करना, पर्पज़ होना किसी चीज़ का। पर्पज़ या रीज़न बात तो एक ही है मेरे दोस्त, कोई भी काम करो उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, रीज़न होता है, बस वही आंसर सही है पहला ऑप्शन, ठीक है ना। मोटिव भी वही होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ जाओ आगे मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 89 के बाद 90 नंबर वर्ड पे आओ। क्या लिखा है आपके सामने, मीनिंग दिख रहा होगा आपको, एकदम शानदार है। वर्ड लिखा है, बर्ड लिखा है क्या आपके सामने, रेलक्टेंट। देखो रेलक्टेंट का मीनिंग जान लो क्या होता है दोस्त। रेलक्टेंट का मतलब होता है भाई साहब अनविलिंग, अनविलिंग। देखो बिल माने इच्छा होती है और आगे लगा दिया यूएन, तो मतलब अनिच्छा होना, किसी चीज़ की इच्छा ना होना, बस यही मीनिंग होता है इसका। रेलक्टेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोले अनिच्छुक होना। अनिच्छुक का मतलब कोई काम करने की इच्छा ना होना, तो वही मीनिंग होता है किसका, रेलक्टेंट का। तो बस अनविलिंग होना, किसी चीज़ को करने की इच्छा ना होना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है अनविलिंग, ठीक है ना। आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। एफरेट माने जानते हो भयभीत होना। स्टडी का मतलब जानते हो, स्टडी मतलब स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे जो, तो कांस्टेंट इसका सिनोनिम है स्टडी का, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। प्लीज्ड माने होता है खुश मिजाज, एकदम खुश रहे जो, हैप्पी, हैप्पी इसका सिनोनिम है, ठीक है। तो आंसर कौन सा जाएगा इसका, पहला ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ जाओ 91 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के फटाफट से, एकदम बढ़िया वर्ड है। क्या लिखा है आपके सामने, बता सकते हो, बोल के दोस्त बताओ फिर। एकदम बढ़िया वर्ड है, क्यों है बढ़िया दोस्त बताओ। रिवाइव लिखा है वर्ड, REVIVE। रिवाइव का मतलब जानते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्जन्म होना किसी चीज़ का, अंग्रेजी में बोलते हैं रीबर्थ। भाई पुनर्जन्म होना यानी बर्थ माने जानते हो जन्म होना, और री आगे लगा दिया तो दोबारा से किसी चीज़ का जन्म होना, तो बस यही मीनिंग होता है रिवाइव का। रिवाइव का मतलब रीबर्थ होना, या फिर इसी को बोलते हैं रीन्यू, कोई भी चीज़ दोबारा से नई हो जाना, ठीक है ना, उसको भी बोलेंगे क्या, रिवाइव करना। तो सिनोनिम भी पूछा, बताओ दोस्त बोल के फटाफट से, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। रीस्टोर का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है दोबारा से सही से जो है नई बन जाए, या फिर जो है सही हो जाए दोबारा से, उसको बोलते हैं रीस्टोर। देखो रीस्टोर जानते ही होगे आप लोग, सभी ने सुना होगा ये वाला वर्ड। तो रीस्टोर करना या रिवाइव करना बात एक ही है। इसका भी मतलब क्या होता है, दोबारा से कोई चीज़ का जन्म होना, वही रिवाइव का मतलब होता है रीबर्थ होना, ठीक है। डैमेज माने जानते हो नुकसान होना, डिप्रेस माने जानते हो हताश होना, परेशान होना, रिव्यू माने जानते हो पुनरावलोकन करना। तो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन एकदम सही, रीस्टोर होना, ठीक है। किसी चीज़ में दोबारा से नई जान आ जाना, तो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ 92 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। मीनिंग एकदम शानदार लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया वर्ड है। उम्मीद करता हूँ ये वाला वर्ड आपको पता नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं पता होगा दोस्त, रेमिफिकेशन बताओगे, बिल्कुल पता होना चाहिए। रेमिफिकेशन देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्त रिजल्ट, क्या होता है रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ एन इवेंट। क्या होता है इसका मीनिंग, रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना का जो भी परिणाम होता है निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, रेमिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही इसका मीनिंग था। अब तो आराम से ऑप्शन देख के पहुंच गए होगे मेरे भाई आंसर तक, नहीं पहुंचे, बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए आपको। बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। सेटिस्फैक्शन माने जानते हो संतुष्टि होती है, ये भी नहीं हो सकता। सोर्स माने जानते हो स्रोत होता है किसी भी चीज़ का। तीन ऑप्शन काट दिया, आंसर बचा एक, यही इसकी मजबूरी है, वैसे भी आंसर यही सही है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, नतीजा या परिणाम, वही तो इसका मतलब था रिजल्ट, ठीक है ना। इसको भी रिजल्ट ही तो बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी रिजल्ट, तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। आगे आ जाओ दोस्त 93 नंबर क्वेश्चन पे आओ। वर्ड लिखा है एकदम शानदार, क्या लिखा है आपके सामने, क्वेश्चन बढ़िया है, देखो आए हुए एग्जाम में तो बढ़िया ही हुए क्वेश्चन। मीनिंग क्या लिखा है, एफिशिएंसी। क्या लिखा है वर्ड एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं क्षमता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्षमता। अब क्षमता से एक वर्ड तुरंत ध्यान आएगा कैपेबिलिटी।
क्षमता भाई कैपेबिलिटी तो होती है, तो एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी दिख रहा है आपको, आंसर पहले ही टिक करके आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त। बाकी ऑप्शन देख सकते हो। टेंडेंसी का मतलब जानते हो? टेंडेंसी का मतलब होता है नेचुरल इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ के प्रति जो नेचुरल इंटरेस्ट होता है आदमी का, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टेंडेंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं झुकाव, किसी भी चीज़ के प्रति झुकाव, ठीक है ना। तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। एफिशिएंसी क्षमता होती है, कैपेबिलिटी हो गया आंसर। फ्लुएंसी जानते हो? फ्लुएंसी जानते होगे ना, बिल्कुल। फ्लुएंसी मतलब फ्लो, एक तरह का फ्लो बना होना किसी भी चीज़ आगे। और डिसेबिलिटी माने जानते हो? अयोग्यता होती है, तो ये तो अपोजिट लिखा है, इसी का एंटोनिम लिखा हुआ डी वाला है, कैसे भी नहीं हो सकता। समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाओ 94 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। मीनिंग लिखा है आपके सामने एस्टोनिशमेंट। क्या लिखा है वर्ड? एस्टोनिशमेंट। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं दोस्त सरप्राइज। एस्टोनिश, देखो एस्टोनिश वर्ब होती है, किससे बना? एस्टोन, इतना वर्ड हटा दो, MENT लगा के तो नाउन बनाया गया है, तो जानते ही हो आप। एस्टोनिश वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है? सरप्राइज, आश्चर्यचकित करना, ठीक है ना, सरप्राइज। और सरप्राइज के अलावा दूसरा वर्ड तुरंत जान जाओगे, वंडर। वंडर का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित होना। तो बस इतना ही जानना है आपको, ज़्यादा कुछ जानना ही है। वैसे मीनिंग और भी होते हैं इसके, ठीक है ना दोस्त। एक मीनिंग होता है, ये भी देखो याद रखो, डम्ब फाउंडेड। एक वर्ब होती है डम्ब फाउंड, ठीक है ना, एक वर्ब होती है डम्ब फाउंड, इसका मतलब भी होता है आश्चर्यचकित होना। और ये वाला तो सुना ही होगा, शॉक, शॉक रह जाना एकदम से, ठीक है ना। तो ये सब इसी के सिनोनिम है, किसके? एस्टोनिश के, ठीक है। MENT लगा के नाउन बनाया, तो बस ऑप्शन ढूंढ के बताओ। देखो पहला ही आंसर एकदम सही है, वंडर का मतलब भी आश्चर्यचकित होना, इसका मतलब भी आश्चर्यचकित, ठीक है। कंपोजर माने जानते हो? कंपोजर का मतलब क्या होता है? कामनेस या फिर पीसफुलनेस, ठीक है ना। कामनेस मतलब शांति, ऐसा वातावरण एकदम शांत हो, उसको बोलते हैं कंपोजर, ठीक है दोस्त। फ्राइट माने होता है डर, क्या होता है? फियर एक तरह का। और एक्सपेक्टेशन माने जानते हो? उम्मीद या फिर आशा रखना किसी चीज़ से। नाउन है, ध्यान रखना, उम्मीद या आशा, केवल इतना बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ 95 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। मीनिंग बताओ बोल के, क्या लिखा है आपके सामने। वर्ड है बढ़िया एकदम, क्यों है ये वाला वर्ड? देखो एकदम शानदार बढ़िया है। कंडिसेंडिंग, क्या लिखा है वर्ड? कंडिसेंडिंग। देखो इसका मीनिंग क्या होता है जान लो दोस्त, बढ़िया वर्ड है, नोट कर लेना। इसका मीनिंग होता है दोस्त, फीलिंग दैट, देखो बढ़िया वर्ड है, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, देन अदर पीपल, बेटर देन अदर पीपल। समझ गए दोस्त क्या मीनिंग है? मतलब ऐसी फीलिंग आ जाए भाई साहब आदमी को कि वो ये माने कि हम ही भाई साहब दूसरे आदमी से बेस्ट हैं, ठीक है ना, बेटर वाली कंडीशन में। तो बस ये सुप्रीमेसी वाली स्थिति होती है, कंडीशनिंग बोलते हैं उसको, श्रेष्ठता वाली स्थिति, एक तरह से बोल सकते हो। क्या? श्रेष्ठता, आदमी को ये लगे हम ही श्रेष्ठ हैं दूसरे वाले आदमी से, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग। सिनोनिम पूछा है, बताओ ऑप्शन ढूंढ के। स्टिमुलेट माने होता है उकसाना। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंस में किसी को उकसाना, एक तरीके से इनकरेज करना, तो इसका सिनोनिम है इनकरेज का, ठीक है ना, स्टिमुलेट, कैसे भी नहीं हो सकता आंसर। और दूसरा वाला ऑप्शन क्या लिखा है? पैट्रोनाइज। देखो ये वर्ड बढ़िया है, पैट्रोनाइजिंग। क्या लिखा वर्ड? पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ को अपने अधिकार में लेना, उस पर हक जमाना, किसी भी चीज़ पे हक जमाना, उसको बोलते हैं पैट्रोनाइज, ठीक है। तो इसका मतलब भी वही था, अपने आपको दूसरे से श्रेष्ठ समझना, इसका मतलब हक जमाना। बात तो एक ही है भाई, ये भी आदमी दूसरे से श्रेष्ठ समझ रहा है, इसका मतलब ये भी हक जमाने की कोशिश करेगा, और इसका मतलब भी होता है हक जमाना। तो आंसर तो कायदे में बी ऑप्शन ही जाएगा, सही ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देखो काट सकते हो। क्रिएट माने जानते हो? बनाना होता है। एक्यूज माने दोष लगाना होता है, तो दोनों हो ही नहीं सकते, आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही, ठीक है ना। मीनिंग पता होगा एकदम करके आगे बढ़ जाओगे। मीनिंग बढ़िया था वैसे ये वाला। आंसर कौन सा जाएगा? पैट्रोनाइज, हक जमाना या फिर श्रेष्ठता साबित करना। आगे बढ़ जाओ दोस्त। मीनिंग लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है? 96 नंबर वर्ड देखो दोस्त, एक्यूरेटली। वर्ड क्या लिखा है आपके सामने? एक्यूरेटली। देखो एक्यूरेट वर्ब होती है, जानते ही हो। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? उस दिन भी आया था, देखो यही सेम वर्ड, एग्जैक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब सटीक, सटीक मतलब जो चीज़ चाहिए वही सेम चीज़ हो, उसको बोलते हैं क्या? एक्यूरेटली। तो बस LY लगा के एडवर्ब बनाया यहाँ पे, पहचानो कौन सा सिनोनिम। मॉडरेट तो हो ही नहीं सकता है, मॉडरेट का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज तो होगा नहीं। प्रॉम्प्ट माने होता है तुरंत, विदाउट डिले, तो ये भी नहीं हो सकता। पार्शियली का मतलब होता है नॉट कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली ना हो, पूरी तरह से ना हो, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर एक ही जाएगा, करेक्टली। करेक्टली बोलो या एक्यूरेटली बोलो या एग्जैक्टली बोलो, बात तो एक ही दोस्त, तीनों का मीनिंग सेम है। एग्जैक्टली बोलो, करेक्टली बोलो या एक्यूरेटली, ये तीनों का मतलब क्या है हिंदी मीनिंग? एकदम सटीक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सटीक। तो ये था हमारा 96 नंबर क्वेश्चन। आगे 96 के बाद मेरे भाई अब आ जाओ आगे 97 नंबर क्वेश्चन पर। अब देखो तो यहाँ से अभी जो है मेंस वाले क्वेश्चन कर लिए थे, अब यहाँ से देखो शुरुआत हो रही है नए क्वेश्चन की, ठीक है ना। मीनिंग तो वही है, आपको मिलेंगी सेम। तो 97 वाले वर्ड क्या दे रखा है मेरे भाई? एम्पलीफाई। वर्ड लिखा है आपके सामने एम्पलीफाई। देखो वर्ब होती है एम्पलीफाई, इसका मतलब होता है इंक्रीज़। क्या होता है दोस्त? इंक्रीज। एकदम आसान वर्ड है एकदम, इंक्रीज़। इंक्रीज़ करना है किसी भी चीज़ की डेंसिटी को इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे ये चीज़ और लिख लो, डेंसिटी, डेंसिटी को बढ़ा देना किसी चीज़ की, तो एम्पलीफाई करना वो मीनिंग होता है। एम्पलीफायर आपने सुना होगा जरूर। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? वो आवाज़ को बढ़ाने का काम करते हैं, एम्पलीफायर जो लगे होते हैं,
तो वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं एम्पलीफायर, तो बस बढ़ाना ही होता है इसका मतलब। तो ऑप्शन ढूंढ के बताओ कौन सा मीनिंग है। मैग्नीफाई का मतलब भी होता है बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, तो आंसर तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ करना। इलेक्ट्रीफाई का मतलब जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी से बना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, बिजली प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाई। सेटिस्फाई माने जानते हो संतुष्ट करना, सप्लाई माने जानते हो पूर्ति करना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। 98 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। रेप्लीट, रेप्लीट का मतलब होता है किसी चीज़ को भरना, फिल करना, ठीक है ना। रेप्लीट का मतलब होता है किसी चीज़ को भरना या फिर भरा हुआ होना, उसको बोलते हैं फिल, या बोल दो, या फिर जो है नाउन में क्या मीनिंग बन जाएगा इसका, फुल, एडजेक्टिव बन जाएगा फुल, ठीक है दोस्त। तो बताओ ऑप्शन। रेप्लीट दिख रहा होगा वैसे, ऑप्शन तक पहुंच गए। रेस्टफुल का मतलब होता है, रेस्टफुल का मतलब क्या होता है, विश्राम वाली अवस्था में रहे, रेस्टफुल रहे। मतलब रेस्ट माने जानते हो, विश्राम होता है, आराम, सुकून वाली स्थिति में रहे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑक्यूपाइड का मतलब किसी चीज़ को ऑक्यूपाई करना, मतलब अपने अधिकार में लेना, तो ये नहीं होगा। काम माने होता है एकदम शांत रहे, जो काम का मतलब क्या होता है दोस्त, शांत रहे एकदम। और फुल माने भरा हुआ। रेप्लीट का मतलब भरना होता है, इसका मतलब भी भरा हुआ, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन, एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ। 99 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। और 99 के बाद 100 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। देखो वर्ड क्या लिखा आपके सामने, फोरगो। फोरगो का मतलब जान लो दोस्त क्या होता है। फोरगो का मतलब होता है लीव या फिर फॉरसेक। क्या होता है दोस्त, लीव या फिर फॉरसेक, किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, उसको बोलते हैं फोरगो, ठीक है। तो बस ऑप्शन ढूंढ के बताओ किसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। फॉरगेट माने तो भूलना होता है, ये हो ही नहीं सकता। बैन माने प्रतिबंधित करना, ये भी नहीं हो सकता। गो अहेड का मतलब कंटिन्यू करना किसी चीज़ को, ये भी नहीं हो सकता। आंसर एक ही बचा, इसकी मजबूरी सही होना। वैसे भी जानते हो गिव अप का मतलब क्या होता है, फ्रेज होती है गिव अप, त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन, एकदम सही। आगे बढ़ जाओ। 100 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पूरे जो है जितने डिस्कस करने चाहिए उतने वर्ड हमने आज कर लिए। हरास, देखो वर्ड लिखा आपके सामने, हरास। हरास का मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है दोस्त टीज़, परेशान करना किसी को, या फिर इसी का दूसरा सिनोनिम होता है एनॉय, किसी को तंग करना, परेशान करना। या फिर तीसरा मीनिंग होता है इसी का बॉदर। इसके तो तमाम जितनी मर्जी है उतने मीनिंग मिल जाएंगे आपको। एक बार होती है पेस्टर, ये भी इसका मतलब होता है, आगे मिलेगा नहीं कहीं आपको वर्ड ये वाला। पेस्टर का मतलब भी होता है तंग करना, परेशान करना। टीज़ का मतलब भी, एनॉय का मतलब भी, बॉदर का मतलब भी, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बताओ ढूंढ के फटाफट से। रिफ्यूज़ माने मना करना, हो नहीं सकता। बॉदर देखो आ गया, यही आंसर सही है। बॉदर माने परेशान करना, तंग करना। हेल्प माने मदद करना। केयर माने देखभाल करना। आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है। क्या मीनिंग था, हरास का मतलब क्या था, तंग करना या परेशान करना। तो ये था हमारा लास्ट मीनिंग आज का। कैसी लगी क्लास मेरे भाई, कमेंट करके बताना जरूर। और जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक पहुंचा देना क्लास ये वाली, ठीक है ना। ये काम आपको करना पड़ेगा हमेशा। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, मीनिंग्स मिले हैं एकदम शानदार। और आगे मिलेंगे अगली क्लास में। ऐसे याद करते रहो मेरे भाई और सीखते रहो, ठीक है दोस्त। आगे मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।